न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर नाइजीरिया से आ रही है, जहां पर नाइजीरिया में ब्लास्ट हुआ है। बिल्डिंग में रखा था भारी मात्रा में ब्लास्ट विस्फोटक में बदल गया। इसमें 70 लोग घायल हो गए हैं और ब्लास्ट में 2 लोगों की जान भी चली गई है। ये मामला नाइजीरिया का आ रहा है, जहां पर ओयो राज्य में स्थिति एक निजी यानी कि प्राइवेट बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गवर्नर सेई माकेंडी ने एक बयान में कहा है कि ब्लास्ट में घायल हुए 80 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षकारी ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आने से कई घर भी नेस्तो नाबूद हो गए हैं। इतना ही नहीं, इमारत गिरने से दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। विस्फोट में 2 लोगों की मौत होने के बाद वहां पर एक मकान भी ब्लास्ट में शिकार हो गया है। नाइजीरिया के ओयो राज्य से ये खबर आ रही है, जहां पर राज्य के गवर्नर ने बुधवार को बताया है कि ब्लास्ट होने के बाद 2 लोगों की जान जब चली गई तो उसके बाद 80 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस विस्फोट में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आने से कई घर तबाह हुए हैं। सेई मकेंडी ने बयान में कहा है कि 80 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल बरसा कर लिया है। इस हादसे का इंतकाम मारे गए थे उसके 11 सैनिक पाकिस्तान पर ईरान के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से दिसंबर में हुए हमले में मिलती है। तब बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल ने ईरानी सेना पर हमला बोला था, जिसमें 11 सैनिक मारे गए थे। दोनों इस्लामिक मुल्क हैं और फिलिस्तीन समेत कई मुद्दों पर दोनों की एक सी राय है। फिर भी ईरान ने क्यों पाकिस्तान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ईरान ने बलूचिस्तान में मिसाइल अटैक करके आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया है। इस अटैक के बाद पाकिस्तान भड़क गया और उसने नतीजे भुगतने की धमकी दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक इस्लामी मुल्क पर ईरान ने इतना भीषण वार क्यों किया। इसका जवाब 1 महीने पहले हुए वारदात से मिलता है। दरअसल जैश अल अदल सुन्नी विचारधारा वाला खूंखार आतंकी संगठन है, जिसको ईरान से दिक्कतें हैं। वहां ईरान से लगती बॉर्डर पर अक्सर हमले कराता है और उसकी सेना को निशाना बनाया गया। लेकिन पिछले महीने यानी दिसंबर में उसने ईरानी सेना पर हमला बोल दिया, जिसमें 11 सैनिक अफसर मारे गए। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। उन्होंने बताया है कि इन आतंकियों ने पाकिस्तान के पंजगुल इलाके के पास हमले बोले थे। माना जा रहा है कि इस हादसे का इंतकाम लेने के लिए ईरान ने हमला बोला है। वहीं बात अगर अब लाल सागर की करें तो लाल सागर में हूती आतंकियों के एंटी शिप मिसाइलें वाले जहाज पर बरपा कहर अमेरिका ने ड्रोन हमले करे हैं। लाल सागर में विभिन्न देशों के जहाजों का निशाना बना रहे हूती आतंकियों को ठिकाने पर अमेरिका ने नया हमला कर दिया है। अमेरिका इससे पहले कई बार हूतियों को लाल सागर में हमले रोकने की वार्निंग दे चुका है, मगर हूतियों पर इस वार्निंग का असर नहीं हुआ। लिहाजा अमेरिकी सेना हूती ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। ऐसे में लाल सागर सबसे पहले ठिकाने पर है। अमेरिकी सेना ने ट्यूसडे को यमन में नियंत्रित हिस्से में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ नए हमले करे हैं। बता दें कि हूतियों ने हाल ही में लाल सागर में ग्रीक वाले जहाज पर मिसाइल हमला किया है। नवंबर 2023 में हूतियों ने लाल सागर क्षेत्र में जहाजों पर हमला करना जारी रखा था। ईरान सहयोगी हूती मिलिशिया के हमलों ने लाल सागर के जरिए कारोबार करके कई देशों की कंपनियों का कारोबार को शुरू करा है। हूतियों ने हमले से दुनिया प्रमुख शक्तियों को चेतावनी भी दे रही है। ऐसे में सिक्के का दूसरा पहलू हूतियों के ऊपर, जहाँ पे हूतियों का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ जुड़े हैं। इजराइल हमास युद्ध को होने के बाद गाजा में इजराइल के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में फिलिस्तीनियों के लिए जंग लड़ रहे हैं हूतियों, और बहुत से लोग हूतियों को सही भी कह रहे हैं। मगर युद्ध विराम नहीं होने पर हूतियों ने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां पर हूतियों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद अमेरिका कर रहा है, वहां पर बहुत से लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों के साथ हूतियां खड़े हैं और इस तरह से पूरी तरह से वो लोग गलत नहीं है। वहीं बात अगर आप न्यूजीलैंड की करें तो ग्रीन पार्टी की सांसद का इस्तीफा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आया है। सीसीटीवी फुटेज में ये कथित तौर पर ऑकलैंड बुटीक से एक डिजाइनर हैंडबैग लेती हुई नजर आ रही हैं। न्यूजीलैंड की एक सांसद ने दुकानों में चोरी करने के कई इल्जामों के बाद इस्तीफा दे दिया है। आरोपी की पुलिस जांच कर रही है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन पार्टी की गोल्डरिज घरमन पर 2 कपड़ों की दुकानों के 3 बार सामान चोरी करने के इल्जाम लगे हैं। इनमें से एक दुकान ऑकलैंड में और दूसरी वेलिंगटन में रहती है। मंगलवार को उनका इस्तीफा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आया है। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर ऑकलैंड बुटीक की एक डिजाइनर हैंडबैग लेते हुए नजर आ रही हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे
शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।